श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं दूसरे अध्ययन के माध्यम से। अंतिम समय में प्रभु महावीर के दिए हुए एक एक अनमोल रत्न हमारे सामने आ रहे हैं। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव मानव। कहा गया है जिसके जीवन में विनय होती है, नम्रता होती है, केवल वही सहन भी कर सकता है। यानी विनय का गुण आ गया तो सहने का गुण भी आएगा, और विनय चली गई तो सहने का गुण भी समाप्त हो जाएगा। एक विनयवान विनम्र व्यक्ति ही सहन कर सकता है। इसीलिए पहला संदेश प्रभु महावीर ने दिया, झुकना सीखो, विनम्र होना सीखो। और दूसरा संदेश दिया, क्या सीखो? सहन करना सीखो। सहन करना और सहन करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। सहने और सहने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक व्यक्ति सहन करता है मजबूरी में, क्या करे, कोई चारा ही नहीं है, सहना ही पड़ेगा। हम सामने जवाब नहीं दे सकते, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि सहने से मना कर दें, तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में सहना पड़ेगा। जैसे नरक गति के जीव जब तक उन्हें नरक में रहना है, जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होती, तब तक उनको सहना ही पड़ेगा। वे नरक गति के जीव कितना भी सोच लें हम यहाँ से भाग जाएं, इससे
गति के जीव, उनको भी सहना ही पड़ता है। भूख लगी है, मालिक ने चारा नहीं डाला, क्या करें? खड़े हैं भूखे प्यासे, ऊपर से धूप पड़ रही है, मालिक ने धूप से खोल के छाया में नहीं बांधा, तो खड़े हैं धूप में। पर कैसे खड़े हैं? मजबूरी में। चलने की इच्छा नहीं है, शरीर में थकान है, या अंदर कोई बीमारी है, शरीर में कहीं कोई दर्द है, पीड़ा है, बता नहीं सकते हैं, पर मालिक की इच्छा है कि चलो। मालिक ने गाड़ी में लगा दिया, नहीं चल रहा है या धीरे चल रहा है, तो मालिक की मार सहनी पड़ती है। सब कुछ सहते हैं, पर कैसे सहते हैं? मजबूरी। कई मनुष्य भी ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी के अंदर बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। कई देव भी ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी के अंदर बहुत सारी कष्ट सहने पड़ते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, एक व्यक्ति मजबूरी में सह रहा है, सहते समय बड़ा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुख से बचने की कोशिश कर रहा है, भागने की इच्छा है, बस नहीं चल रहा, वो ज़्यादा लाचार है, तो वो क्या कर रहा है? सहन कर रहा है। ऐसे जो सहन करते हैं, चाहे वो चारों गतियों में से कोई भी जीव हो, जो मजबूरी में सहन कर रहे हैं, भगवान फरमाते हैं उनको सहन ज़्यादा करना पड़ता है, उनको सहन ज़्यादा करना पड़ता है, और कर्मों की निर्जरा बहुत थोड़ी होती है। बात पकड़ में आई? यानी पहली बात तो ये कि जो मजबूरी में सहता है उसको छोटा सा कष्ट भी, थोड़ा सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वर्तमान में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हर तरह से आराम में है, पर इंसान सोचता है आने वाले समय में क्या होगा। यानी दुख आया नहीं है, पर दुख की कल्पना से ही दुखी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्तमान में सब कुछ ठीक है, पर पहले कभी दुख सहन किए, पहले कभी गरीबी देखी, पहले कभी मजबूरी देखी, लाचारी देखी, उन दिनों को याद कर कर के वर्तमान में क्या होता रहता है? दुखी होता रहता है। तो इसलिए कहा, जो मजबूरी में सहता है वो कष्ट ज़्यादा सहन करता है, और ज़्यादा कष्ट सहकर भी उसको उन कष्टों को सहने का लाभ बहुत थोड़ा होता है। यानी उस गठरी में से पाप बहुत थोड़े कम होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सह भी रहे हैं और वो बोझ भी बढ़ रहा है, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि सहते समय अगर ये भाव आ गया, उसने मेरे को कष्ट दिया, उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूं, होता है ना ऐसा। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो समझ लेना सिर पे जो कर्मों की गठरी रखी है वो हल्की नहीं हो रही,
बल्कि और ज़्यादा भारी हो रही। इसीलिए भगवान ने कहा सहने और सहने में अंतर है। एक व्यक्ति मजबूरी में सहता है और एक व्यक्ति अपनी खुशी से सहता है, अपनी इच्छा से सहन करता है। मैं सहन करूंगा तो मेरे पाप कटेंगे, मैं सहन करूंगा तो मेरी आत्मा हल्की होगी, क्योंकि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? मेरे अपने कर्मों की वजह से आ रही हैं। अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो कोई विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आ ही नहीं सकती। मानते हो ना इस बात को? सभी मानते हो? बंधुओं, अपने कर्म अच्छे हों और कोई जहर भी पिला दे तो वो जहर भी अमृत बन जाता है। अपने कर्म अच्छे हों तो सर्प भी डस ले, उसका जहर भी जीवन देने वाला बन जाता है। अपने कर्म अच्छे हों तो चारों तरफ दुश्मन आ जाएं, वो भी बाल बांका नहीं कर सकते। अगर आज अपमान सहना पड़ रहा है, अगर आज कोई कलेश सहना पड़ रहा है तो वो किसकी वजह से? अपने कर्मों की वजह से। तो ज्ञानी जन क्या सोचते हैं? अच्छा हुआ ये दुख अभी मेरे जीवन में आ गया, अभी तो मेरे अंदर दुख को सहने की शक्ति है, अभी तो मेरे मन के अंदर इतना मनोबल है कि मैं बड़े से बड़े दुख को भी कुछ ना समझूं। अगर बाद में आता तो शायद मैं सहने में समर्थ ना होता। तो ज्ञानी व्यक्ति सहता है हंसते हंसते, खुशी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक। तो ऐसा व्यक्ति जो हंसते हंसते सहता है वो सहन थोड़ा करता है और उसकी कर्म निर्जरा ज्यादा होती। कहते हैं ना, ज्ञानी की एक नवकारसी, हाँ जी, ज्ञानी की एक नवकारसी और अज्ञानी का करोड़ वर्षों का तप, दोनों को पलड़े में रखा जाए तो ज्यादा लाभ किसका? ज्ञानी की एक नवकारसी का। क्यों? क्योंकि वो नवकारसी भी करता है तो बदले में कोई कामना नहीं रखता, और अज्ञानी करोड़ वर्षों का तप भी करता है तो भी उसका वो करोड़ वर्षों का तप उसको डुबाने वाला बन जाता है, उसको तारने वाला नहीं बनता। तो जो मजबूरी में सहता है उसे कहते हैं अकाम निर्जरा, और जो खुशी खुशी सहता है उसे कहते हैं सकाम निर्जरा। हमारी निर्जरा कैसी हो? सकाम निर्जरा। जो भी मुश्किल आए, हर किसी के जीवन में आती है, बहुत आती है, पर एक मंत्र हम अपना लें, हर मुश्किल से हम हंसते हंसते पार होंगे। दुख आया है, कष्ट आया है तो हमेशा के लिए नहीं आया। अगर सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ये सोचकर समभाव से अपने कष्टों को क्या करें? सहन करें।
भगवान श्री महावीर स्वामी जी उत्तराध्याय सूत्र के दूसरे अध्याय में फरमाते हैं कि हे साधक, हे साधु साध्वियों, तुम्हारे जीवन के अंदर 22 प्रकार के परिचय आने की संभावना है तो बहुत सारे, पर उन सबको 22 में क्या कर दिया, मिला दिया। संक्षेप में कितने प्रकार के आ सकते हैं, 22 आ सकते। और याद रखना, ये 22 के 22 परिचय किसकी वजह से आते हैं, अपने कर्मों की वजह से। और किस लिए आते हैं, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए आते हैं। एक व्यक्ति उसी परिस्थिति के अंदर कर्म निर्जरा भी कर सकता है और कर्म बांध भी सकता है। बात समझ आ रही है? परिस्थिति बराबर है, एक जैसी है। एक व्यक्ति उसमें कर्म निर्जरा कर लेता है और एक व्यक्ति उसमें कर्म काट लेता है। तो भगवान महावीर स्वामी पहले ही सावधान करते हैं, साधकों याद रखना 22 प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। पहले ही अपने मन को मजबूत बना के रखना। इन 22 में से 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, सारे भी आ जाएं तो भी तुम अपने मन को डामाडोल नहीं करोगे। कौन कौन से कष्ट आ सकते हैं? सबसे पहला परिचय है क्षुधा परिचय। कौन सा? क्षुधा मतलब भूख का कष्ट। इस संसार के अंदर जितने भी कष्ट हैं उनमें सबसे बड़ा कष्ट है भूख का कष्ट। कौन सा? भूख का। कहते हैं भूख शब्द में 2 अक्षर है, भू प्लस ख। भू किसे कहते हैं? भूमि को। भू मतलब भूमि और ख मतलब आकाश, आसमान, गगन, उसे क्या कहते हैं? ख। जो जमीन और आसमान को एक कर दे उसे कहते हैं भूख। कहते हैं ना, ये पापी पेट है जो इंसान से बड़े पाप करा देता है। एक भूखा व्यक्ति, उसे क्या चाहिए? हाँ जी, भोजन चाहिए। उसके सामने सोने चांदी का ढेर लगा दो, हीरे मोतियों का ढेर लगा दो, वो कहेगा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भूख में पता चलता है भोजन की वैल्यू क्या होती। भूखा आदमी झूठा खाने को भी मजबूर हो जाता है। भूखा आदमी भोजन के लिए चोरी करने को भी मजबूर हो जाता है। भूखा आदमी भोजन के लिए किसी की हिंसा को भी मजबूर हो जाता है। कौन सा दुनिया का पाप ऐसा है जिसे भूख नहीं कराती? भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने साधु साध्वी के लिए व्यवस्था बताई। भूख लगे तो पात्री लेना,
और गृहस्थों के घरों से क्या लाना? भिक्षा। भूख के लिए व्यवस्था की है, क्योंकि अगर शरीर में भोजन नहीं गया, अगर भूख नहीं मिटी तो भजन में भी मन नहीं लगेगा। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। उस भगवान का क्या फायदा है जो पेट भी नहीं भर सकता। यानी पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। इसलिए भगवान ने कहा क्या करना? भिक्षा के लिए जाना, भिक्षा लेकर के आना, जो मिल जाए। हाँ जी, उससे क्या करना? भूख मिटाना। पर फिर भी साधु जीवन है, फकीरी है, और फकीरों के लिए कहा गया कभी घी घना, हाँ जी, कभी मुट्ठी भर चना, कभी तो इतना कुछ मिलेगा, मना करते करते थक जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। हो सकता है कि कभी वो भी ना मिले। वाह वाह भई मौज फकीरा दी, वाह वाह भई मौज फकीरा दी, वाह वाह भई मौज फकीरा दी, वाह वाह भई मौज फकीरा दी। कदे तमिल दा चना चबीना, कदे तमिल दा कदे लपटा आवन की राधी, कदे लपटा आवन की राधी, वाह वाह भई मौज फकीरा दी, वाह वाह भई मौज फकीरा। साधु जीवन है, कभी बहुत कुछ मिलेगा और कभी बहुत सारे घरों में जाने के बाद भी, हाँ जी, खाली पात्रे आ जाएंगे। कभी ऐसा भी होगा। तो भगवान कहते हैं कभी खाली पात्रे आ जाए, कभी भोजन ना मिले, तो अपने मन को समझाना, अपने मन को शांत करना, यही विचार करना कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन क्या हो गई? तपस्या में। आज के दिन उपवास हो गया। आज एक समय मिला, दूसरे समय नहीं मिला, तो चलो क्या हो गया? एकादशा हो गया। ऐसा विचार करके अपने मन को क्या कर लेना? समझा लेना, पर डावाडोल मत होना। डावाडोल होने का मतलब ये विचार मत करना इससे तो घर में ही अच्छे थे। हाँ जी, घर में होते जो मर्जी बना करके खा लेते, कम से कम भूखे तो ना रहते। इतने घरों में गए फिर भी कुछ नहीं मिला। हाँ, इस प्रकार के विचार नहीं लेकर के आने। कितनी ही भूख लगे, अपने मन को समझाते रहना, शांत रहना। इसीलिए हमारे यहाँ पर तपस्या का विधान है। कभी कभी एकादशा कर लिया करो, कभी कभी आइंदिल कर लिया करो, कभी कभी उपवास कर लिया करो। श्रावकों के लिए कहा महीने के अंदर 6 पोषण होने चाहिए। क्यों? पोषण के बहाने से एक तो कर्म निर्जरा होगी, एक शरीर स्वस्थ होगा, और सबसे बड़ा लाभ भूखे रहने की आदत बनेगी। कभी कहीं परदेश में जाना पड़ा, कभी कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि भोजन मिले ही नहीं,
तो मन घबराए नहीं। यूं लगे कि हाँ मैं उपवास भी तो करता हूँ, चलो आज एक समय नहीं मिला तो क्या बात हो गई। ऐसा कहते हैं पहले के समय में जब साधु विहार किया करते थे तो आइडिया तो होता है, मान लो इस शहर से उस शहर जाना है और उस शहर तक पहुंचने में 8 दिन लग जाएंगे। रास्ते के अंदर कोई गांव नहीं है, कोई गोचरी बहराने वाला नहीं है। गोचरी तो क्या, पानी का भी योग मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते थे, चलने से पहले ही 28 का पचकान कर लेते थे। मन में संतुष्टि रहती थी कि मेरी तो 28 है, अब चाहे मिले चाहे ना मिले मुझे कोई फर्क है ही नहीं। अब जैसे बारिश आती है, बारिश में गोचरी को जाना नहीं। अगर उपवास है तो मन में शांति रहती है कि मेरा तो उपवास है, कभी भी बारिश रुके मुझे कोई फर्क नहीं है। पर अगर भोजन करना हो तो बार बार ध्यान, कब रुकेगी, देखना रुकी के नहीं रुकी। हाँ जी, होता है ना ऐसा। तो कहा गया इसीलिए कि व्रत उपवास का हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। भूख सहने की शक्ति होनी चाहिए। पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम अपने आप को संभाल सकें। तो पहला परिचय कौन सा बताया, क्षुधा परिचय। क्षुधा मतलब भूख को सहन करना। आगे क्या चर्चा आएगी।